है, लखनऊ आगमन है, स्वागत करता हूं और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन के बाद तेज़ी से काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कमल खिलाने को आगे बढ़ेंगे, 80 की 80 सीट जिताने को आगे बढ़ेंगे। सर, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि हिंदू की आबादी कम हुई है, मुस्लिमों की आबादी नहीं, वो बहुत गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में ज़रूरी है। सर, सैम पित्रोदा के बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो जहर भरा है भारतवासियों के लिए, वो जहर निकल चुका है। कांग्रेस ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इससे कांग्रेस इस जो जहर उगला गया है उससे बच नहीं जाएगी। लेकिन उनके विचार कितने गंदे हैं, उनके विचार इस भारत के निवासियों के लिए कैसे हैं, यह स्पष्ट हो चुका है कि किस प्रकार से हमारे भारत के एक हिस्से की तुलना चीनियों के साथ की गई, जिसके कब्जे में कांग्रेस की सरकार रहते हुए 62,000 वर्ग किलोमीटर हमारी ज़मीन कैलाश मानसरोवर सहित उनके पास है। जिस कांग्रेस के कारण से पाकिस्तान ने अभी भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा कब्जे पर रखा है जो पीओके कहलाता है। जिस कांग्रेस के कारण 370 जम्मू कश्मीर में लगा करके वहाँ आतंकवाद को आमंत्रित करने का पाप किया गया, काम किया गया, जिसमें हमारे नागरिक, हमारे सैनिक सबका बलिदान हुआ, मारे गए। तो ऐसे कांग्रेस का जो इतिहास है इसी प्रकार के कारनामों से भरा हुआ है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान, सबको सम्मान और एक देश एक कानून, एक देश एक प्रकार की शिक्षा, एक देश एक प्रकार की चिकित्सा, एक देश एक प्रकार का भविष्य निर्माण करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं कांग्रेस के लिए। ये तो कौन डरा हुआ है? 2014 से राहुल गांधी जी भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। जब 2024 का रिजल्ट आएगा तो फिर उस समय कहेंगे देशवासियों को गुमराह कर लिया, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर दिया, वह तमाम ऐसे फार्मूले ईजाद करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2024 का चुनाव जीत रही है।